स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी में कल हमारा चल रहा था कि साधक ने एक संत से क्वेश्चन किया था कि मैं भी देवताओं के समान उड़ना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे अंदर भी ये समर्थता प्राप्त हो जाए। अब संत ने उनको कहा कि पहले अपने स्वभाव में ये 5 को लेकर आओ। पहला प्रथम था सत्कार, कृपा, उदारता, नम्रता और क्षमा। जिस भी पुरुष ने इनके अंदर ये 5 स्वभाव हैं तो वही देवता है, वही सत्य परमात्मा है। तो उनको किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होता, काम क्रोध लोभ नहीं आता। अगर किसी से कोई वस्तु बिगड़ भी जाती है तो उसके ऊपर वो क्रोध नहीं करते, बल्कि उनकी समझ क्या कहती है कि नियति ऐसे ही थी। क्योंकि एक तो वस्तु का बिगाड़ हो गया, ऊपर से वो क्रोध करें तो वो वस्तु वैसे ठीक तो नहीं होगी, 2 हानियां हो जाती हैं। तो उनकी समझ इतनी ऊंची होती है कि हर टाइम वो उससे सत्य परमात्मा के अंदर एक निष्ठ रहते हैं। बाहर की तरफ से अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण ही तो जितने दुख हैं, जितने दुख होते हैं, वह सकल अपने वास्तव स्वरूप की विस्मृति और अज्ञान के कारण ही तो प्रकट हैं। जितने भी दुख हैं, शोक रोग संताप, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देह के ऊपर बैठे हैं। और इस देह का परिवार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और यही उमड़ उमड़ कर आते हैं। फिर अपने स्वरूप की विस्मृति है ना, अज्ञान है ना हमें। इस अज्ञानता के कारण तो इन दुखों की निवृत्ति नहीं हो रही। यदि मनुष्य हर समय निज स्वरूप में सावधान अर्थात निज शुद्ध सत्ता में स्थित रहे तो कोई दुख उस पर आक्रमण कर नहीं सकता। जब वो विषयों के देश में निकल जाता है तो उस देश में जो वस्तु होगी वही उसके ऊपर प्रभाव डालेगी। जब वो अपने स्वरूप वाले देश में आ जाता है तो अपने स्वरूप का क्या गुण है, क्या स्वभाव है? वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है। और बाहर विषयों में दुख है, कलेश है, मोह माया है। अब मर्जी हमारी, हम किस देश के वासी बनना चाह रहे हैं। बाहर विषयों के देश के वासी बनना चाह रहे हैं कि अपने स्वरूप के देश के वासी बनना चाह रहे हैं। अगर वो मनुष्य सावधान रहता है, डंडा हाथ में लेकर बैठता है, तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी? और यही डंडा अगर गुरुदेव के महावाक्यों वाला वो अपने पास में रखता है तो वो अज्ञानता में कैसे जाएगा? और अगर जाएगा नहीं तो दुख कैसे आएगा? और ना कोई पदार्थ उसको भयभीत कर सकता है। देखो, दुख उसको कोई दूसरा नहीं देता। दुख बनाने की फैक्ट्री उसकी खुद की है, वो खुद ही दुख बना रहा है। इसलिए फिर क्या करना चाहिए? सदैव अपने आनंद स्वरूप में मगन रहना चाहिए। अगर हम वो शांति चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं,
तो इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अपने आनंद स्वरूप में मगन रहें। जिज्ञासु को क्या आवश्यकता है कि अपने मन की वृत्ति को बहिर्मुख कर अन्य पुरुषों के अवगुणों को देखने में प्रवृत्त करे। जिज्ञासु के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, साधक के पास इतना टाइम ही नहीं होता। उसको ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत तो जिज्ञासु की, साधक की 2 रोटी, कपड़ा और मकान, बस। अभी देखो, अगर यही उसकी आवश्यकता पूरी होती जाती है तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वो बाहर की तरफ कोई भी जाता है, मनुष्य जाता है, तो वो संस्कार अपने साथ लेकर आता है, बाहर से वो खाली हाथ नहीं आता। भले कोई ठोस वस्तु ना लेकर आए, हमें हाथ में उसके कुछ भी दिखाई ना दे, पर वो संस्कार जो बाहर से लेकर आ जाता है, क्योंकि ये मन संस्कार निकालता है ना, और ये अपनी वस्तु उठा लेता है बाहर जहाँ मर्जी जाओ। तो इसलिए कहते हैं चैतन्यानंद जी भी कि जिज्ञासु को क्या आवश्यकता है कि अपनी वृत्ति को बहिर्मुख करे और अन्य पुरुषों के अवगुणों को, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, इसकी क्या ज़रूरत है? दूसरों की तरफ उंगली निर्देश क्यों करे? जिज्ञासु तो ये देखता है कि अभी तक मेरे को साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा, कौन सी ऐसी कमी रह गई अभी भी मेरे अंदर कि मैं अपने स्वरूप से अभी भी दूर हूँ। अभी भी मेरे को ये पर की स्थिति इतनी लगती है कि उसका दुख क्लेश मेरे से सहन नहीं हो रहा। जिज्ञासु की तो हर टाइम अपनी में कमियां देखने की दृष्टि रहती है, वो दूसरों की तरफ नहीं देख सकता। आत्मवान जगत की चर्चा नहीं कर सकता, उसके पास जगत की विषयों को उठाने का टाइम ही नहीं होता, बाहर देखने का टाइम ही नहीं होता। अगर वो देखो जिज्ञासु बाहर की तरफ जाता है, किसी के अवगुणों को, दोषों को देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उनके पुण्य व पाप कर्मों को उठा रहा है और खुद उनका भागी बन रहा है। ऐसे भागी बनकर फिर अपने स्वभाव को बिगाड़े और जीवन पर्यंत विक्षिप्त चित्त वाला बनकर रहता रहे। क्या जरूरत है? इतनी मुश्किल से तो इस अंतःकरण रूपी बर्तन की सफाई हुई है। अब दूसरों के मल, विक्षेप, दोष को देखते रह जाएंगे तो वही का वही अब हमारे पास आ जाएगा। हम तो मुफ्त में दूसरों की अवगुण उठाकर, उनमें दोष दृष्टि बनाकर उनकी सफाई कर देते हैं। बिना कहे उनकी हम सफाई कर रहे हैं। दूसरों की निंदा चुगली करते हैं ना, तो उनके पाप कर्म हम अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं उनके कहे बिना ही। अरे भाई, पहले अपने तो ख़त्म कर लो, फिर दूसरों की अपने में ट्रांसफ़र करना। वो हमें ध्यान नहीं जाता। सर्व को गोविंद रूप जानकर किसी के स्वभाव की निंदा करनी उचित नहीं है, अथवा सर्व को स्वप्न लीलावत जानकर चित्त से विस्मरण कर देना ही योग्य है। स्वप्न ही तो चल रहा है ये अपना। जो हम नींद के अंदर स्वप्न देखते हैं वो थोड़े समय का होता है, और ये जागृत स्वप्न लंबे काल का हो गया, तो हमने इसको सच्चा सच्चा मान लिया। पर ये भी तो एक स्वप्न है। जैसे स्वप्न की वस्तु कोई सच्ची नहीं है, जिस काल में देखा उस काल में हमें सत्य लग रही है, पर बाद में तो होती ही नहीं। अब जागृत का भी ऐसे ही है।
जिस काल में देखते हैं स्वप्न है, पर धीरे धीरे वो बिगाड़ की तरफ जा रही है और बिगड़ रही है। बचपन देखो कहाँ स्वप्न हो गया, जवानी कहाँ स्वप्न होती जा रही है। अगर ये सच्ची होती, जागृत में मैंने इसको देखा, अनुभव किया, तो रुक जाती, पर ये रुकी क्या। हम सारे क्या चाहते हैं, वैसे का वैसा ही बना रहना। बचपन से जवान होना तो चाहते हैं, पर जवान के बाद बुढ़ापा होना, बूढ़े होना नहीं चाहते। वो हम सारे ही ऐसे चाहते हैं कि हम वैसे के वैसे ही बने रहें। पर ये क्या सत्य है? रह सकते हैं? हम चाहें कि ये शरीर ना बिगड़े तो ये नहीं बिगड़ता। हमारे चाहने से कुछ होता है? इसे चाहो ही मत, इच्छा ही मत करो। हमारी उंगली हमेशा दूसरों की तरफ जाती है, उसने मेरा कहना नहीं माना। अरे भाई, तेरा शरीर जो तेरा अपना है वो भी तेरा कहना नहीं मानता, फिर क्या करेगा बोलो। अपने ही दांतों तलों अपनी ही जीभ कट जाती है, फिर क्या दांतों को हथौड़ा लेकर मारते हैं या वो दांत तोड़ डालते हैं? क्या करते हैं फिर? जब इनको नहीं करते, एकदम भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता हमें कि मेरी जीभ ने मेरे दांतों ने मेरी ही जीभ को काटा था, वो भी तो हम भूल जाते हैं। उसका दर्द कैसे होता है? पानी पे लाइन की तरह दूसरे काल में होता ही नहीं है, पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता, स्मृति में आता ही नहीं है। पर जब कोई दूसरा कुछ कर जाता है इस शरीर पर वार, तो वो तो याद रह जाता है। और सबसे बड़ा वार तो परिवार का हो रहा है। जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा वार। फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो बैठो ही मत इसके परिवार पर। ये परिवार किसका है? देह का। उसको देखने वाले बन जाएं तो अपने को ये सारा क्या लगेगा? लीलावत, लीला हो रही है, लीला हो रही है। जगत अवस्था से सदा नेत्र मूंदना सीख, बिन जाके शांति नहीं, यह है उत्तम सीख। बाहर की तरफ से नेत्र मूंद लें, मूंदने पर ही शांति मिलती है। जगत में आंखें खोलकर रखने से शांति नहीं मिलती। सबसे उत्तम सीख यही है। हे जिज्ञासु, हे साधक, अगर तू शांति चाहता है तो संसार के स्वभाव को मत देख। नेत्र मूंदने के बिना अन्य कोई उत्तम सुखरूप वस्तु ही नहीं है। बुजुर्ग माताएं कहती हैं ना, घर में रहना है, आँख और कान दोनों बंद कर लो, ना देखो ना सुनो, तो वाणी अपने आप कम हो जाएगी। वाणी ने बोलना अपने आप कम कर देना है। अब ऐसे चैतन्यानंद जी भी कह रहे हैं कि संसार की तरफ से अपने नेत्रों को बंद कर लें। यही सबसे उत्तम सीख है। अपने कार्य से प्रयोजन रखना ही उचित है। मैं क्या कर रहा हूँ ये देखना बहुत उचित है। अपने आप को देखना बहुत उचित है। पर हम तो क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। बच्चे को कहते रहेंगे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अरे भाई, तू भी कुछ कर ले, अपना स्वाध्याय तू भी कुछ कर ले। जैसे उसकी पढ़ाई है वैसे तेरी भी पढ़ाई है। पर अपनी तरफ तो हमारी दृष्टि नहीं जाती।
साथ के साथ पीछे लौटें। जैसे सामने बच्चे को बोले तेरा होमवर्क हो गया, तो अपने अंदर भी निरीक्षण करें कि हमारा भी होमवर्क हो गया। इसलिए अन्य पुरुषों से हमें कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। सर्व को अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है, सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है, वो हम भूल जाते हैं। फिर आता है मैं माँ हूँ ना, मैं नहीं कहूँगी तो कौन कहेगा। वो बच्चा अपनी प्रारब्ध लेकर स्वयं आया है। व्यवहार के लिए कह दो, पर वहाँ पे रूल मत पढ़ो। बच्चा पढ़ता नहीं, वो टेंशन लेके मत बैठ जाओ। भाई उसकी अपनी प्रारब्ध है, तू अपने को देख, तू क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है। पर हमारी वृत्ति बाहर की तरफ जाती है। अन्य पुरुषों से कर्मों का विचार करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो विचार करें, सदैव अपने कर्मों का क्यों ना हम विचार करें। अपने आप के दर्पण क्यों ना बने, अपने आप को हम क्यों ना देखें। अगर हम अपने आप को देखेंगे तभी इसका सुधार होगा। हर कोई अपने अपने कर्मों की प्रारब्ध भोग रहा है। उसने तो ज्ञान नहीं लिया, उसने नहीं सुना, तू तो सुनती है। तूने तो ज्ञान लिया है, तूने कितना अमल कर लिया है ना। हम अपने आप को हर बार देखते रहें, अपना थर्मामीटर खुद को लगाएं कि अज्ञानता वाला बुखार अब कितना उतर गया है। ये चेकिंग करेंगे तभी काम बनेगा। ये संकल्प रूप संसार ज्ञानी को अपनी ओर प्रवृत्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता ज्ञानी को अपनी ओर प्रवृत्त? क्योंकि उसने जान लिया है कि ये संकल्प मेरे ही वजूद से हैं, मेरी ही सत्ता से हैं। मैं हूं तो मेरे संकल्प हैं। तो उन फुर्नों को क्यों देखना? समुद्र कभी तरंगों को देखता है क्या? उसको पता है ये लहर जहां तक भी जाएगी मेरा ही तो रूप है। उस समुद्र की दृष्टि में वो तरंग नहीं है, वो भी जल ही है। ऐसे ज्ञानी लोग अपनी ओर ही हर टाइम जल में, जल रूपी आत्मा में ही मगन रहते हैं। वो संसार रूपी लहरों में नहीं रहते। मूर्ख पुरुष इसमें बंधमान हो जाता है, लहरों में। वो लहर बनकर जो बाहर निकल जाता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे पास इतनी कोठियाँ हैं तो ये सारी जड़। अब उनकी सांभ के लिए तू रोल अपने चेतन को, देख तेरा टाइम जाता है कि नहीं जाता। जो साधक होगा, जो जिज्ञासु होगा, उसको तो बड़ी कोठी भी मुसीबत बन जाएगी उसके लिए। क्योंकि जितनी बड़ी कोठी होगी उतनी उसको रख रखाव, देख संभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी, उतना उसका समय वेस्ट होगा। उसकी तो हाय तौबा हो जाएगी। इतनी बड़ी कोठी से जितनी सामग्री ज़्यादा, उतना खुंवार वो ज़्यादा होता है फिर। पर मूर्ख लोग उनमें अपना समय व्यतीत करके खुश हो रहे होते हैं, उनमें बंधवान होकर खुश हो रहे होते हैं। इसकी प्रत्येक अवस्था और ऋतु क्षण भर है।
इस जीव की, इस शरीर की, जो शरीर के ऊपर बैठा हुआ जीव है, इसकी प्रत्येक अवस्था, देखो कितनी अवस्थाएं आ रही हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मूर्ख इनमें लय हो जाएगा और ज्ञानी देखता रहेगा। अपने वास्तव सब स्वरूप नंद के बिना अन्य कोई अवस्था व ऋतु सुखदायक नहीं है। सबसे उत्तम अवस्था कौन सी है? तुरिया अवस्था, चौथी अटारी। ज्ञानी क्या करते हैं? चौथी अटारी पर खड़े होकर नीचे से सबको आता जाता देख रहे होते हैं। चौथी अटारी होगी तुरिया की। नीचे 3 के मंजिल होगी, 3 मंजिलें, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। चौथी अटारी तुरिया अवस्था पे पहुंचकर ज्ञानी नीचे आने जाने वालों को देख रहे हैं। अब जो ऊपर खड़ा है वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, वो खाली देखने का काम कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो नीचे खड़ा होगा ना, वही हस्तक्षेप करता है। देखो सुषुप्ति अवस्था भी 3री मंजिल होगी, वो भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा। स्वप्न अवस्था ये 2री मंजिल हो गई। अब 2री मंजिल पे उसको थोड़ा थोड़ा दुख लग रहा है कि वो ऐसे कर ले, वो ऐसे कर ले, पर कर वो भी नहीं कुछ सकता। देखो जब स्वप्न अवस्था से उठ के निकलता है, उस काल तक उसको दुख होता है बस। नीचे तो उनको कुछ नहीं कर सकता, वो जब जागता है तो कुछ भी नहीं होता। और जो जागृत अवस्था होगी, इस अवस्था में वो नीचे खड़कर हस्तक्षेप कर रहा है एक एक के साथ। अब जागृत वाले संस्कार इस स्वप्न में जा रहे हैं उसके पास। तो जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति अवस्था आए, पर वो तो थी अज्ञान की। ज्ञान की आएगी तो वो तुरिया अवस्था कहलाएगी। तभी वो चौथी अटारी कहते हैं। हम चौथी मंजिल पे खड़े होके हम नीचे देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अपने वास्तव स्वरूप स्वरूपानंद के बिना अन्य किसी भी अवस्था में या किसी ऋतु में कोई भी आनंद नहीं है। क्षण भंगुरता और परिणामी अवस्था इस विनाशी जगत के 2 स्तंभ हैं। कौन से इसके 2 स्तंभ हैं? कि ये कभी एक जैसा नहीं रहता और हर बार परिणाम को ही प्राप्त होता है, मतलब विकार निकालता है। ये शरीर विकार निकालता है और मन संस्कार निकालता है। देखते जाओ, देखते जाओ। अगर देखते जाएंगे तो कर्म नहीं बनेंगे, अगर भोगा करेंगे तो कर्म बनेंगे। एक ही डाल पे 2 पक्षी बैठे, एक देख रहा है और एक खा रहा है। जो खा रहा है वो भुगतान भी तो करेगा, देखने वाले को कोई भुगतान नहीं है। अब मर्जी हमारी, हम कैसे बने। मनुष्य को चक्र पर चढ़ाकर दिन व रात्रि रूपी हिंडोले में घुमाए रखते हैं। कौन हिला के रखते हैं? ये स्तंभ। ये जो स्तंभ हमने बना दिए, विनाशी जगत के 2 स्तंभ, देखो यही तो चक्कर खिला रहे हैं, जन्म और मरण। बार बार कर्मों की लीला को लेकर हम आगे की प्रारब्ध तैयार कर रही हैं, आगे की सीडी अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हैं। कर्मों से कर रही हैं ना, सीडी को खाली रहने दो। अब किसी ने कहा थोड़ी है कि रिकॉर्डिंग करो, अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो बजेगी जरूर। अब खाली सीडी कोई चलाता है क्या? मत भरो अपनी सीडी, रहने दो उसको खाली।
वही कार्य, वही खाना पीना, वही प्रातः सायं बारंबार उन्हीं पदार्थों का बर्तावना, उन्हीं पुरुषों से मेल मिलाप, वही मनोरंजन, सो इसी को व्यतीत कर रहे हैं। सो इसी में पुरुष प्रमत्त होकर अज्ञान रूपी रज्जु से बंधमान हो अपनी आयु को व्यतीत कर रहा है। देखो अब वही चक्र चल रहा है, बाहर ब्रह्मांड में भी और इस पिंड में भी। अब ब्रह्मांड में क्या, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, फिर सुबह। अब ऋतुओं का भी आने वाला चक्र, सर्दी, गर्मी, बसंत, पतझड़। देखो ये ऋतुओं का भी क्रम चल रहा है। बार ब्रह्मांड में देखें तो एक के बाद एक ऋतु अपने क्रम से आ रही है। और इधर पिंड में देखें, इधर भी जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये तो हो गया सालों में। दिनों में देखें, वही सुबह, वही दोपहर हो रही है इस जीव की, वही शाम, वही रात्रि, फिर से सुबह। अब सुबह में उठ के वही रोज की क्रिया, फ्रेश होना, नाश्ता बनाना, गृहिणी है तो नाश्ता बनाना, टिफिन पैक करना, फिर रसोई को समेटना, फिर देखो नाश्ता पानी, दोपहर की रोटी पानी, फिर रसोई समेटना। देखो गृहिणी है तो उसका भी यही क्रम चल रहा है। भाई लोग हैं तो वो भी सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, चाय लेंगे, ऑफिस के लिए तैयार होंगे, ऑफिस में फिर वही के वही मित्र संबंधी मिलेंगे, फिर वही की वही डेली रूटीन, वहाँ पे भी वही क्रम। फिर रात को रसोई समेट कर, गृहिणी है तो वो भी समेटती है, और भाई लोग हैं तो वो भी अपना कारोबार समेट कर अपने बिस्तर में अपने इंद्रियों को लय करते हैं। सुबह फिर से वही अंतःकरण जैसे उठा तो वही भाग दौड़ वाले विचार भी शुरू हो गए। देखो रोज रोज एक जैसी क्रिया करता करता ये थकता नहीं। डेली रूटीन देखें, वही की वही तो हो रही है, और यही डेली रूटीन में ही ये आयु व्यतीत हो रही है। तो इसमें से मैंने क्या विशेष किया, रोज रोज एक जैसी क्रिया करता करता ये थकता नहीं। अब तो इसको आ जानी चाहिए थकावट। एक सब्जी को 2 दिन खा लें तो कहते हैं रोज रोज एक एक सब्जी बना के रख देते हो। सामने से सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता। अब ये जीव रोज अपने कपड़े बदल बदल के फिर से आ रहा है तो ये नहीं थकता। दूसरों पे उंगली उठाना आसान है, जब ये बोले ना रोज रोज एक जैसी सब्जी बना के रख देते हो, हम नहीं खाते, फिर अंदर से ये भाव भी आए, तू भी तो रोज रोज ये शरीर कपड़े बदल के, शरीर रूपी कपड़े बदल बदल के आ रहा है, अब तू भी तो बोल कि अब मैंने आगे कोई कपड़ा नहीं लेना। साथ के साथ पीछे लौटें। अगर ऐसे ये ध्यान रखते रहेंगे तभी हम छूट पाएंगे इस चक्र से, नहीं तो आयु तो व्यतीत हो ही रही है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर उसके बाद देहांतर प्राप्ति, फिर से कुछ और नया कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा ले लेंगे अपने कर्मों के अनुसार, फिर किसी न किसी सांचे में, चारों खानियों में से किसी एक सांचे में फिर से जम जाएंगे। अब तो
थकावट आ जानी चाहिए, बोर हो जानी चाहिए। वही खाना पीना, वही प्रातः सायं बारंबार उन्हीं पदार्थों को इस्तेमाल करना, उन्हीं पुरुषों से मेल मिलाप, वही मनोरंजन, सो इसी में पुरुष प्रमत्त होकर अज्ञान रूपी रस्सी में अपने आप को बंधवान करके अपनी आयु को व्यतीत कर रहा है। तो वो कुछ स्पेशल नहीं कर रहा। बुद्धिमानता यही है कि इस जगत रूपी चक्कर से उपराम होकर आयु व्यतीत करें। ये शरीर लिया है, आया है, तो ये तो जाएगा ही जाएगा। चाहे कोई काम करें चाहे ना करें, इसके पीछे काल लग गया, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। ज्ञानी क्या करते हैं? उसी शरीर से अपना काम बना लेते हैं, और अज्ञानी उस शरीर को अनदेखा करके विषय उनको भोग लेते हैं। तभी तो कहती हैं अज्ञानियों का शरीर खत्म हो जाता है, पर उनकी इच्छाएं वासनाएं वो खत्म नहीं होती। होना क्या चाहिए था? शरीर के रहते रहते ही इच्छाएं वासनाओं का खात्मा हो जाना चाहिए था। वो कैसे होगा? जब हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। तभी उनको बुद्धिमान कहा गया। देखो, अक्लमंद नहीं कहा गया। अब जिनकी अक्ल मंद होगी वो कैसे अपना काम बनाएंगे? बुद्धिमान ही अपना काम बना सकते हैं। मनुष्य शरीर मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, क्योंकि मनुष्य शरीर के बिना हम ये ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। और एक मनुष्य ही है कि केवल एक यही हंस सकता है। पर देखो दुर्भाग्य कितना है कि सबसे ज़्यादा रोता ही यही मनुष्य है दुर्भाग्य की बात, क्योंकि वो जानता ही नहीं अपनी पावर को। अपने अंदर इतनी पावर है कि हमें दूसरे के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। पर हम कितना दीनहीन बनकर अपनी आयु को व्यतीत कर रहे हैं। कभी सोचा हमने? कभी विचार किया हमने? जो पुरुष सदैव अपने को इस देह से और देह के कार्यों से अलग देखते हैं, वही आनंद स्वरूप रहते हैं। उनको ये पक्की दृढ़ता होती है। जैसे हम बार बार कहते हैं ना कि मैं देह नहीं हूँ। देखो, बारंबार विचार, बारंबार इसको यही ज्ञान हम क्यों दे रहे हैं, क्यों इसको बारंबार सुना रहे हैं कि ये सुन ले, जो ये मेरा मेरा कर रहा है ना, इसका कुछ भी नहीं है। हम दूसरों को तो सुनाते हैं, धी को सुनाएंगे, नू सुन ले, पर इसको कौन सुनाएगा? इसको मैं सुनाऊंगी तो ये इंद्रियां जान ले, ये मन जान ले, ये हरामी मन जान ले, तेरा भाई कुछ भी नहीं है, तू अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकता, तेरी चोरी अब पकड़ी गई। तू ही तो बाहर विषयों में हमें ले जाता था, और तेरे कारण ही तो ये भोगना पड़ रहा है सारा। अब मैं तेरी चालाकी में नहीं आने वाली, अब मैं तेरे चालाकी में नहीं आऊंगी, फंसूंगी नहीं तेरी बातों में, तेरे प्रलोभनों में अब नहीं फंसूंगी मैं। अगर यही दृढ़ता ये जीव कर लेता है तो देखो, वही तो भ्रम था
ये जीव से ब्रह्म का रास्ता इसने कैसे बना लिया? था तो ब्रह्म प्योर, और उस ब्रह्म में से ये जीव कैसे बन के बैठ गया, दुख वाला, शोक रोग वाला? क्योंकि ये मन के लेखे, मन की चालाकियों में फंस गया। मन ने अपना जाल, मन माया, देखो माँ माँ, उधर मन वो भी माँ, माया वो भी माँ, ये भाई भाई आपस में मिलके बैठ गए। और इधर परमात्मा को अलग कर दिया। देखो, परम पुरुषार्थ परमात्मा, ये पीपी, ये भी इकट्ठे भाई बंधु हैं। अब मर्जी हमारी है कि हमने संबंध माँ के साथ बनाना है कि पा के साथ बनाना है, एम के साथ बनाना है कि पी के साथ बनाना है, मर्जी हमारी। एम के साथ बनाते हैं, माँ के साथ बनाते हैं, तो विषय बाहर की तरफ जाएंगे और तब हमारा कोई दुख शोक संताप खत्म ही नहीं होगा, ये चक्र चलता ही रहेगा। अगर हम अपना संबंध प के साथ बनाते हैं, परम पुरुषार्थ परमात्मा, परम पुरुषार्थ करके परमात्मा की तरफ आ जाते हैं, आ जाना भी क्या, फिर तो वही परमात्मा ही है, वही रूप है। फिर वहाँ पर आनंद है, वहाँ पे शोक का लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंदमय है। वास्तव में अपने को देह रूप उपाधि से असक्त निश्चय करना ही बंधन रूप है। अपने आप को देह मानना सबसे बड़ा पाप है, वही आत्म हत्यारा है। और देह की उपाधि से विरक्त होना मुक्त रूप है। बंध मोक्ष किस में है? इस शरीर में। बंधन भी और मोक्ष भी। हम कहते ना मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, पर हमें अर्थ ही नहीं पता था, एक रट लगी पड़ी थी तोते की तरह। उस साक्षी में ना बंधन है ना मोक्ष है। बंध मोक्ष कहाँ से चाहिए? इस शरीर से, क्योंकि देह भाव वाले स्वभाव को हमने पकड़ रखा था। मैं कुछ हूँ, इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। मरवला कुछ बनसी ता रोसी, बनना छोड़ दे, अपनी पकड़ छोड़ दे। बंदर देखो कैसे शिकारी पकड़ते हैं बंदर को, एक मटके के अंदर जिसकी छोटा सा गला होता है, उस छोटी सी सुराही के अंदर चने डाल देते हैं। अब बंदर उन चनों को लेने के लिए अंदर हाथ डालता है तो चने हाथ में आए, मुट्ठी बंद कर लेता है। अब वो बंद मुट्ठी उस पतली सुराही में से बाहर नहीं निकल सकती घड़े के मुंह से। हाथ खोलेगा तभी बाहर आएगी, और वो हाथ खोलेगा तो चने उसके गिर जाएंगे। अब वो चने चाहता है, अपनी मुट्ठी को बंद रखना चाहता है, इतने में शिकारी आके उसको पकड़ लेता है। हम भी इन विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाह रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ दें, ये शिकारी हमें नहीं पकड़ सकता। फिर ये माया रूपी शिकारी हमें नहीं पकड़ सकता। मेन मुसीबत क्या है? हे जीव, तू चाहता क्या है? इससे पूछे बैठ बैठ कर, तू क्या चाहता है? छूटना चाह रहा है कि बंधन चाह रहा है? अपनी पकड़ को अगर पकड़ के बैठा है तो कभी भी दुखों से तो छूट नहीं सकता। अपनी पकड़ छोड़ तो देख दुखी कहाँ है। ये माया रूपी शिकारी तेरे को पकड़ ही नहीं सकती।
इस विकारी देह को नाशवान निश्चय करके इसकी मित्रता रूप मोह संबंध से उपराम होना चाहिए। किसको? साधक को, जिज्ञासु को। मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह ये शरीर विकार निकालता है और विकार मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं क्या हूँ? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। क्योंकि इसमें दोनों मटेरियल हैं, खिचड़ी बनी पड़ी है। अगर एक चीज़ को छोड़ देते हैं तो दूसरी तो शेष जो है वही तो मैं हूँ ही हूँ, वही मेरा रूप है, वही मेरा अपना आपा है। यह समझ सबसे ऊंची समझ है। अगर हम ऐसे समझते हैं तो देखो दुख ही नहीं है, कोई क्लेश ही नहीं है। अपना होमवर्क भी चल रहा है गंध का। गंध विषय को छोड़ते जाएं, क्योंकि उसका साक्षी कौन है? वो जनवाने वाला, वही तो मैं हूँ, वही तो मैं हूँ। नाक भी नहीं जानती गंध को, उसका धर्म है गंध बता देना कैसी गंध है। पर जनवाता कौन है? जो जनवा रहा है वही मैं हूँ। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।